हम्म, तो मेवाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में की गई। इसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को ही बनाया गया, जबकि ठीक है जो इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, इन्हें मंत्री बनाया गया, जबकि भूरे खा बया को ठीक है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। कहते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल पर महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा ठीक है गैर कानूनी करार देकर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और माणिक्यलाल वर्मा को निर्वासित कर दिया जाता है, जबकि भूरे खा बया को सराड़ा दुर्ग में कैद कर लिया जाता है, जिसे मेवाड़ के काले पानी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं निर्वासित होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ब्यावर आ जाते हैं अजमेर, और ब्यावर से ही ठीक है एक पुस्तक निकालते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, इसके विरोध में सत्याग्रह चालू किया जाता है 14 अक्टूबर 1938 को विजयदशमी के दिन। इसके प्रमुख दो केंद्र बनाए जाते हैं। कहां कहां बनाए जाते हैं तो उदयपुर और नाथद्वारा में बनाए जाते हैं। प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास होते हैं। ठीक है, जबकि कहा जाता है ठीक है कि मेवाड़ में ठीक है मेवाड़ सरकार या मतलब महाराणा भूपाल सिंह या मेवाड़ रियासत के द्वारा ठीक है कहते दमन जारी रखा जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप धर्म नारायण काक जो है वो माणिक्यलाल वर्मा को धोखे से ठीक है मेवाड़ की सीमा में बुलाकर इसे कैद कर लेता है। कहाँ कैद करता है तो कुमलगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। ठीक है, इन पे यातनाएं दी जाती है इनको, ठीक है इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी के द्वारा ठीक है हरिजन अखबार में किया जाता है। कहते हैं ठीक है कि इसी का परिणाम स्वरूप जो है वो सत्याग्रह को ठीक है बंद कर दिया जाता है और माणिक्यलाल वर्मा को छोड़ दिया जाता है, जबकि इसी के परिणाम स्वरूप धर्मनारायण काक को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर टीवी राघवाचारी को ठीक है नया दीवान नियुक्त किया जाता है। कहते हैं मेवाड़ प्रजामंडल ठीक है 1940 में इसके 4 अन्य शाखाओं का भी निर्माण किया गया। कहाँ किया गया तो महाराष्ट्र में कहाँ तो बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला। बम्बई, नागपुर, जलगांव और अकोला में किया जाता है। और 22 फरवरी 1941 का वो दिन आता है जब महाराणा भूपाल सिंह का जन्म दिवस होता है, और इसी जन्म दिवस पर मेवाड़ प्रजामंडल पे जो प्रतिबंध लगाया गया था इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रतिबंध को जैसे ही समाप्त किया गया तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का गठन किया गया, अर्थात प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया तो ये उदयपुर के सिलेटिया मैदान में। कब किया गया तो नवंबर 1941 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। कहते हैं इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी को शामिल किया जाता है या शामिल होते हैं। 1942 में जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है, ठीक है, तो कहते हैं यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जो था मेवाड़ में वो राष्ट्रव्यापी प्रभाव था, और मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक कथन कहा जाता है। क्या कथन कहा जाता है कि हम तो मेवाड़ी हैं और हर हर महादेव बोलते हैं और अब भी बोलेंगे। ये कथन किसका है तो आपको याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा का है। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित किया जाता है, जो कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जबकि इसमें कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, जिसे शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी शामिल हुए थे। कहते हैं इसके बाद मेवाड़ में ठीक है पुरजोर तरीके से उत्तरदायी शासन की मांग उठने लगी, और इसी के परिणाम स्वरूप 3 मार्च 1947 को महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा ठीक है संविधान निर्माण की घोषणा कर दी जाती है। और कहते हैं जैसे ही संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है भूपाल सिंह के द्वारा, तो कहते हैं टीवी राघवाचारी से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, असंतुष्ट होने के बाद ठीक है ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इनके स्थान पर बेदला के ठाकुर मनोहर सिंह मेहता को ठीक है प्रधानमंत्री अर्थात दीवान बनाया जाता है, जबकि KM मुंशी को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। और कहते हैं एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर का विलय राजस्थान में कर दिया जाता है, इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है। और उसी समय ठीक है महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है, जबकि वृत्तर राजस्थान का अर्थात चतुर्थ चरण का जब निर्माण किया जाता है तो कहते हैं इन्हें महाराज प्रमुख का पद दे दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे
भूपाल सिंह, ठीक है, जो विकलांग थे, पहली बात। सेकंड, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो, ठीक है, एकमात्र और आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर बने रहे। इस तरीके से मेवाड़ में उत्तरदायी सरकार की या उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है और मेवाड़ प्रजामंडल इसके साथ साथ क्या हो गया, सफल हो गया। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई इससे पूर्व, ठीक है, कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1918 में की गई। इसका उद्देश्य था जनता व सरकार के बीच में, ठीक है, बहुत अच्छे संबंध स्थापित करना, बेहतर संबंध स्थापित करना। किंतु, ठीक है, कहते हैं प्रजा प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है, ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं। इस कारण से इसको क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है शासक के द्वारा। ठीक है, 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। नैनूराम शर्मा जो कि विजय सिंह पथिक के शिष्य थे और अबिन हरि के प्रयासों से ये संस्थापक भी कहलाते हैं। ठीक है, कहा जाता है इसका प्रथम अधिवेशन जो है मंगलौर 12 में किया जाता है। मंगलौर 12 में इसका प्रथम, ठीक है, अधिवेशन किया जाता है नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में 1939 में, कहते हैं। इसके बाद इनकी हत्या हो जाती है और इसके बाद, ठीक है, कोटा प्रजामंडल का, ठीक है, दामोदर जो किसके कंधों पे आ जाता है, अबिन हरि के कंधों पर। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया जाता है तो कहते हैं कोटा प्रजामंडल से अबिन हरि, ठीक है, इसके अलावा शंभू दयाल सक्सेना, माधव प्रसाद और मोतीलाल जैन को भी इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, ये लोग भी इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 24 अगस्त को यहाँ उत्तरदायी शासन दिवस बनाया जाता है। जबकि 1945 में अगर बात की जाए, यहाँ के शासक भीम सिंह के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की घोषणा कर दी जाती है। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण के तहत कोटा का विलय कर दिया जाता है और यहाँ उत्तरदायी सरकार की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। बूंदी प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो बूंदी के शासक ईश्वरी सिंह के द्वारा, ठीक है, कहते हैं इनके पासवान का जब निधन हो जाता है तो इनके पुरोहित रामनाथ कुदाल के द्वारा इनके अंतिम संस्कार, ठीक है, ना करने की घोषणा की जाती है। तो कहते हैं रामनाथ कुदाल जब इनका अंतिम संस्कार नहीं करता, इस कारण से गुस्से में आकर ईश्वरी सिंह जो है रामनाथ कुदाल को गोली मार देते हैं, इनके पुरोहित को गोली मार देते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप विरोध में, ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1931 में, जिसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं कांतिलाल जैन को बनाए जाते हैं। 1937 में अगर बात की जाए, इसका अध्यक्ष जो है वो ऋषिदत्त मेहता को बनाया जाता है, जिनके द्वारा एक अखबार निकाला जाता है ब्यावर से, जिसे राजस्थान अखबार के नाम से जाना जाता है। 1944 में बूंदी प्रजामंडल का ही नाम परिवर्तित करके बूंदी राज्य लोक परिषद कर दिया जाता है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा होते हैं। कहते हैं, ठीक है, कि इसके बाद जो है बूंदी के ऊपर, ठीक है, या शासक के ऊपर उत्तरदायी सरकार की स्थापना का या उत्तरदायी शासन की स्थापना का दबाव बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मार्च 1948 को बूंदी का विलय राजस्थान या राजस्थान संघ में कर दिया जाता है और यहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। एक थोड़ा सा याद रखो तो इतना सा याद रख लेना, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी नैनूराम शर्मा व अभिन हरि के द्वारा। साथियों, यहाँ तक का प्रजामंडल यदि समझ में आए, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। धन्यवाद साथियों।